अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मलाई कस्टर्ड। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से मैंगो मलाई कस्टर्ड तैयार किया जाता है। मैंगो मलाई कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर दूध। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा लीटर दूध, यानी कि हाफ़ लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। आप देख सकते हैं ये फुल क्रीम दूध है। और अब हम इसे बॉयल आने तक पकाएंगे चूल्हे पर। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध में जो है हमारे बॉयल आना शुरू हो गया है, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है बॉयल आ गया है दूध में। तो अब मैं इसका चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी रूम टेम्परेचर पर। तो थोड़ी सी देर हम दूध को ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर 1/3 कप जो है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं 1/3 कप है ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है जो मैंने लिया है। और मैं इसे इस बोल में डाल दूँगी। और कस्टर्ड पाउडर बोल में डालने के बाद सिर्फ इतना पानी हम इसमें डालेंगे कि इस कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह जो है मिक्स कर सकें इस पानी में। तो अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे इस पानी के अंदर। और यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है बिल्कुल अच्छी तरह इस पानी में मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जो दूध हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया है। अब इस लिक्विड कस्टर्ड को मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि लिक्विड कस्टर्ड जो है वो दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब इसे बिल्कुल डिम आंच पर जो है हम पकाना स्टार्ट करेंगे। इसके थिक होने तक हमें इसे इसी तरह पकाना होगा। जब तक ये थिक नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसे इसी तरह डिम आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल इसी तरह चलाते हुए पकाना है। और आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारा थिक हो गया है और इसे थोड़ी सी देर और पकाना है हमें इसी तरह। कस्टर्ड को इसी तरह चलाते हुए कुछ देर मुझे पकाना है, यानी कि मैंने जितना कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसी तरह चलाते हुए मुझे कुछ देर इसे पकाना होगा। ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी मैं, कुछ देर पकाऊंगी बस इसी तरह। और यहाँ पर कस्टर्ड पक चुका है मेरा। तो मैं अब इसमें चीनी शामिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं 1 कप से थोड़ी कम है चीनी, और ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और फिर चमचे की मदद से इस चीनी को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी तरह डिम आंच पर इसे थोड़ी सी देर पकने देंगे, साथ ही चलाते रहेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर डालूँगी मैंगो प्यूरी। तो एक फुल मैंगो की प्यूरी मेरे पास मौजूद है, या पेस्ट कह लें मैंगो का। एक मैंगो का पेस्ट है ये, इसमें शामिल कर देंगे। पूरा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इस पेस्ट को चमचे की मदद से इसमें मिला देंगे बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि साथ साथ डिम आंच पर चीनी के साथ साथ ये भी इसमें पक जाए अच्छी तरह, कस्टर्ड में मिक्स होकर अच्छी तरह पक जाए और एक शानदार सा टेस्ट जो है हमारे कस्टर्ड में दे ये। तो हमें इसी तरह इसे साइडों से साफ़ करते हुए चलाते हुए थोड़ी सी देर और पकाना है, इतना कि ये चीनी और मैंगो जो हमने डाला है ये पक जाए। इसी तरह पकाना है इसको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, हर तरफ से बॉयल आना शुरू हो गया है, यानी कि मैंगो और कस्टर्ड दोनों मिक्स होकर अच्छी तरह पक चुके हैं। बिल्कुल रेडी हो चुका है कस्टर्ड हमारा यहाँ पर। तो अब कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, यानी कि 1 आवर के लिए हम इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। और बात कर लेते हैं रस की, पापों की, यानी कि हर घर में मौजूद होते हैं। 4 अदद पापे लिए हैं मैंने, और इन पापों को दरमियान में से कुछ इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं 4 पापों को मैंने दरमियान में से इस तरह कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंगो के पीसीज आप देख सकते हैं, मैंने एक बॉल में कट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। ये मैंगो के पीसीज हैं। और ये है मेरे पास मलाई।
तो मलाई हर घर में मौजूद होती है, आप देख सकते हैं घर की मलाई है ये। और अब हम इसे एक बॉल में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और इसमें सबसे पहले सेट करेंगे पापे रस, यानी कि जो मेरे पास कटे हुए पीस मौजूद हैं वो पीसीज मैं इसमें सेट कर दूँगी। जितने भी पीसीज हैं मेरे पास कट हुए वो तमाम के तमाम जो है मैं इसमें इस तरह से लगा दूँगी। ये रस जो हैं कस्टर्ड में बहुत शानदार टेस्ट देते हैं, आप जब ट्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसका। और इजीली अवेलेबल होते हैं हर घर में, आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से हम इनको सेट कर कर रख देंगे। रस मैंने तमाम जो हैं इसमें सेट कर कर रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इन पर डालूँगी मलाई जो मेरे पास मौजूद है मलाई बोल में, वो मलाई मैं इन पर डाल दूँगी इस तरह से। ये मलाई जो है मैं ऊपर से इस तरह इन पर लगा दूँगी। जब इसकी लेयर एक खाने में आएगी तो एक शानदार सा टेस्ट देगी मलाई की। इस तरह से मलाई मैंने इसमें लगा दी है। मलाई यहाँ पर डालने के बाद जो कस्टर्ड मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा था वो तमाम कस्टर्ड मैं इसमें डाल दूँगी। और यकीनन ये बहुत शानदार टेस्ट देने वाला है कस्टर्ड हमें। तो जितना भी कस्टर्ड मेरे पास मौजूद है वो सारा मैं एक साथ इसमें डाल दूँगी। और इस तरह से मैंने सारा कस्टर्ड इसमें डाल दिया है। और अब दरमियान में दोबारा से मलाई इसमें डालेंगे। जितनी भी मलाई मौजूद है वो तमाम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और फिर अब हम डालेंगे कट हुए मैंगो। जो मैंगो हमारे पास पीसीस में कट हुए हैं वो तमाम जो है मैं इसमें इस तरह से गार्निश कर दूंगी मैंगो से, मैंगो के कट पीसीस से। और इस तरह से इन पर भी रख दूंगी। यकीनन ये गार्निश होकर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और जितने भी पीसेस हैं ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है मैंगो मलाई कस्टर्ड वो बिल्कुल गार्निश होकर रेडी हो चुका है। बहुत इजी और शानदार सी रेसिपी के साथ ये कस्टर्ड तैयार है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो इजीली हमारे पास घर में अवेलेबल होते हैं और आसानी से हम एक शानदार सी मैंगो की स्वीट डिश तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल चिल होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है नोश फरमाएंगे। उम्मीद है आपको ये मैंगो मलाई कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी मैंगो मलाई कस्टर्ड की रेसिपी आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसी लगी मैंगो मलाई कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है आसानी से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।